हेलो फ्रेंड्स, अब मैं बताने वाली हूँ एक ऐसा बिज़नेस आइडिया जो कोई भी हाउसवाइफ है तो वो जो है स्टार्ट कर सकती है। ये बिज़नेस आइडिया का नाम है पेइंग गेस्ट बिज़नेस आइडिया। पेइंग गेस्ट मतलब पीजी मीन्स पीजी, जहाँ पे जो बच्चे हैं बाहर पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे जो है मेस विद रूम जो लेते हैं विद मेस के साथ, तो उसको क्या किया जाता है, क्या कहा जाता है, पीजी। तो पीजी का बिज़नेस आप कर सकते हो, पर आप इसके लिए क्या क्या चीज़ें सेटअप करोगे। तो इसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट आती है बिल्डिंग की। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, बिल्डिंग चाहिए जिसमें क्या 7-8 कमरे या 5-6 कमरे तो मिनिमम हो ही। तो आपने ऐसी बिल्डिंग लेनी है। अगर आपकी खुद की है तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं है तो आप रेंट पे ले सकते हो। तो आपको बिल्डिंग चाहिए। उसके बाद उसमें क्या चाहिए, बेड लगे होने चाहिए, चाहे सिंपल ही बेड हो या फिर जो है क्या कहते हैं, सिंगल बेड लगे होने चाहिए। सिंगल है, डबल है, जैसे भी अवेलेबल है आपके पास, सिंपल से उदाहरण से। अगर आपके पास नहीं है तो आप पुराना फर्नीचर भी वहाँ पे लेकर लगा सकते हो। एक बार आपने स्टार्टअप करना है तो आपको लगाना ही पड़ेगा। आप सिंपल जो है लगा सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद उसके ऊपर गद्दा चाहिए, आप पुराने गद्दे ले सकते हो, ठीक है जी। और थर्ड जो रिक्वायरमेंट उसके ऊपर आती है बेडशीट की, वो स्टूडेंट्स की खुद की होती है, वो आपने नहीं प्रोवाइड करनी, वो स्टूडेंट खुद यूज़ करेगा अपनी, ठीक है जी। और ये हो गया। उसके बाद जैसे गर्मी है तो गर्मियों में कूलर यूज़ किया जाता है, और सर्दी है तो सर्दी में कोई ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो एसी की डिमांड करते हैं, तो 1-2 रूम ऐसे भी रखिए जिसमें क्या एसी अवेलेबल हो। चाहे एक ही रख लीजिए, कोई 4-5 ऐसे लोग होते हैं तो फिर वो एसी के बिना नहीं रह सकते, तो वो एसी की डिमांड करते हैं, तो उनके लिए क्या चाहिए, एसी। तो उसके लिए मैं आगे बताऊंगी इसके लिए कैसे वो बिल वगैरह का कैसे किया जाता है, सबमीटर वगैरह से सेटअप किया जाता है सारा। और अब ये रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे थे, बिल्डिंग होगी, बेड हो गया, उसके ऊपर गद्दा हो गया, कूलर हो गए गर्मी में, है ना, साइड में एसी हो गया, ठीक है जी। और इसमें आपको उसके बाद बात आती है खाने की। खाना जो होता है इसमें 3 टाइम का खाना दिया जाता है पीजी में, और फिक्स टाइम होता है। जैसे सुबह नाश्ता है, नाश्ते में आपने क्या करना है, उनको 2 परांठे दे देने हैं, साथ में दही दे देना है। और दही मतलब एक कोली से थोड़ा कम करके सारा सेटअप किया जाता है, उसको भी उतना दे दो आप। ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा भर के देना होता है। एक सिस्टम बनाया जाता है पीजी का, जैसे मतलब मेरे को मालूम है ना, हम भी पीजी में रहे हैं, तो हमको मालूम है कि कैसे पीजी जो है वो चलाया जाता है ना। तो अगर आपको रहे होंगे तो आपको नॉलेज होगी। तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है, फिर उनका सभी का जो खाना मैनेज करना होता है तो फिर बराबर डाला जाता है। तो आपने कुछ कोलियाँ ले लेनी है, कुछ कटोरियाँ ले लेनी है, जिसमें बराबर आपने दही डाल के फ्रिज में रख लेना है। जैसे जैसे कोई आता जाएगा साथ साथ उसको दही और पराठा देता जाना है। आपने खुद भी ले लेते हैं, कहीं जैसे टाइम पे नहीं आ रहे तो वो ऐसा नहीं है कि उसके लिए दोबारा बनेगा, एक ही बार बनता है, तो फिर वो ऊपर से आए और जहाँ भी बैठे नीचे ऊपर जब भी आए वो अपने आप ले सकती हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया नाश्ता। उसके बाद दोपहर में आपने क्या प्रोवाइड करना है, आपने चपाती देनी है, साथ में एक सब्जी और एक दही प्रोवाइड करनी है, ठीक है जी। और रात की बात करें, रात में आपने दाल भी बना सकते हो या सब्जी भी हो सकती है, तो उसके साथ आपने चपाती देनी है। साथ में आप पिकल भी प्रोवाइड कर सकते हो, यानी कि अचार प्रोवाइड कर सकते हो, और ये आपने डाइनिंग टेबल पर रख देना है। अब बात आती है डाइनिंग टेबल की। डाइनिंग टेबल अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अब वो अपने अपने रूम में जाके भी खाना खा सकते हैं। तो एक बार बिना के भी काम चल जाएगा। वैसे रख लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब भी खाना बनता है तभी सभी रूम्स में जाके ये आवाज़ लगा दो कि खाना बन रहा है, तो वो सारे डाइनिंग पे आ जाएं, ठीक है। ऐसा ही होता है बीजीज़ में, तो एक ही टाइम पे सभी खा लेते हैं बैठ के। ये हो गया। और संडे की बात करें, संडे को क्या देना होता है उनको, संडे को जैसे सुबह कोई स्पेशल पराठा बन गया, जैसे आलू का पराठा हो गया, मूली का पराठा हो गया, जैसे कोई भी पराठा स्पेशल पराठा बन गया। और दोपहर को जैसे कढ़ी चावल हो गए, चने चावल हो गए, और जैसे क्या कहते हैं राजमा चावल हो गए, तो ऐसी चीज़ें बन जाती है। रात को भी जैसे खाना हो गया कोई स्पेशल, जैसे संडे स्पेशल है, वीकेंड पे कोई स्पेशल स्वीट डिश दे दी जाती है, जैसे खीर होगी या गुलाब जामुन भी दे सकते हैं। वो अपनी अपनी डिपेंड करता है, मतलब कई पीजी वाले अच्छा भी प्रोवाइड कर देते हैं डेज़र्ट, तो कहीं नहीं भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
है जी। तो ये था 3 टाइम का खाना और वीकेंड, ये आपने चीज़ें प्रोवाइड करनी है। आपको क्या चाहिए बिल्डिंग में, फर्नीचर में क्या चाहिए, आपको खाने में क्या क्या देना है, ये भी मैंने बता दिया। अब आपके पास आपने पीजी शुरू कर लिया, आपको खाने का सारा मेन्यू आपने तैयार कर लिया, तो अभी आपके पास स्टूडेंट्स आएंगे कहाँ से? आपने पीजी वहाँ ओपन करना है। लोकेशन सबसे पहले मायने रखती है, लोकेशन जहाँ पे आपके बहुत सारी एकेडमीज़ हो और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हो या लोग बाहर से पढ़ने आते हो और वहाँ पे पीजी में रहते हो। यहाँ पे पीजी बने होते हैं। कई शहर ऐसे हैं जो कि स्टडी के लिए पॉपुलर है, जैसे कि बठिंडा है जैसे, और ये बहुत फेमस है। जैसे मतलब स्टडी के लिए लोग बाहर से पढ़ने आते हैं वहाँ पे। जैसे कुछ इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे, जैसे गंगानगर की बात लगा लो, यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं कि लोग बाहर से यहाँ पे कोचिंग लेने के लिए आते हैं। तो कोई सिटी है यहाँ पे, उसकी पॉपुलैरिटी होती है उसकी कोचिंग के नाम पे, उसकी पॉपुलैरिटी है, तो वहाँ पे आप पीजी ओपन कीजिए। ऐसी लोकेशन ढूंढिए, ऐसी जगह ढूंढिए, ऐसी सिटी ढूंढनी है आपने, तो वहाँ पे आपने जो है अपनी बिल्डिंग लेकर पीजी शुरू करना है। ये लोकेशन की बात होगी, ठीक है जी। अब अपने स्टूडेंट लाने कहाँ से है? जो भी जितनी भी एकेडमी है, जो इंस्टीट्यूशन है, या जो भी मतलब स्टडी से रिलेटेड जो भी संस्थाएं हैं, आपने वहाँ से कांटेक्ट करना है। वहाँ की जो टीचर्स होगी या वहाँ का वो जो स्टूडेंट है उससे कांटेक्ट कर लेना, कोई आपका जान पहचान वाला है, और साथ में आपको उसको इंसेंटिव ऑफर कर देना है कि हम आपको 500 रुपया पर स्टूडेंट देंगे, आप हमारे पास कैंडिडेट भेजना पीजी के लिए। तो ऐसा आपको मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। धीरे धीरे जो आएंगे फिर उनको बोल देना आगे आप ले आना, कोई आपके साथ और भी हो तो उसको ले आना, तो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और खाने की क्वालिटी की आपने, चाहे खाना सिंपल देना है पर खाने की क्वालिटी के साथ आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। खाना जो है टोटली आपने शुद्ध देना है, साफ़ सुथरा देना है, और यही मेन आपकी फीचर रहेगा। जैसे घर जैसा लगना चाहिए बच्चे को, तो कैंडिडेट्स आपके पास ऑटोमेटिकली आएंगे, ठीक है जी। अभी खाना भी हो गया, शुरू हो गया, आप लेंगे इतना उससे। आप जैसे दिल्ली वगैरह में ओपन कर रहे हो तो 10,000 से वहाँ पे स्टार्ट होता है, 10-15 वहाँ पे तो बहुत महंगा है। अगर आप नॉर्मली ये छोटी सिटी में ओपन कर रहे हो, जैसे ये बठिंडा हो गया, गंगानगर हो गया, जैसे ये फरीदकोट हो गया है ना, तो ये छोटी सिटीज़ आ गई, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, इतनी ज़्यादा एक्सपेंड नहीं है, ये नॉर्मल सिटीज़ आ गई, मीडियम साइज़ के जिसको बोल सकते हैं। तो मतलब इनमें से आप 6,000, 500, 7,000 तक ले सकते हो, आराम से ले सकते हो। 6,000 से लेके 7,000 तक आप रेंट ले सकते हो। इतना तो लोग लेंगे ही आप, क्योंकि आपको भी एक्सपेंसेस जो है अपने कवर अप करने होते हैं। अब बात करें दूध की। अगर किसी ने दूध सुबह चाय नहीं पीनी है, तो सुबह भी दूध पीना है, रात को भी दूध पीना है, तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। अगर एक टाइम का दूध कहीं बीच में दे देते हैं, पर आजकल नहीं देते, जैसे महंगाई बढ़ रही है, तो दूध किसी ने पीना है तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस आप लगा लेना। वो आप 1,000-1,200 जो भी है लगा सकते हो। 2 टाइम पीना है, एक टाइम पीना है तो 600-700 रुपये आप जो है उसका लगा सकते हो। तो ये दूध की कॉस्टिंग भी हमने ऐड कर दी इसमें। पूरा पीजी का कंसेप्ट है जो मैंने आपको समझा दिया। एक चीज़ और है पीजी को चलाने के लिए जो बेहद ज़रूरी है, वो क्या है कि पीजी में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। हाँ, 1-2 बच्चे होते हैं एंजॉय करने के लिए आते हैं। वहाँ पे जो है क्या कहते हैं, नॉइज़ फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए। जब एग्ज़ाम टाइम है वैसे भी पिन ड्रॉप साइलेंट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सभी बच्चे बाहर से आते हैं तो उनके टारगेट्स होते हैं, उनके ड्रीम्स होते हैं, वो पढ़ने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे साइलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पे डिस्टर्बेंस होगी तो वो कोई ना खुद रहेगा वहाँ पे, ना ही किसी और को भेजेगा। तो ये आपका मेन मोटिव है कि आप वहाँ पे साइलेंस मेंटेन करके रखें। अगर जो एंजॉय भी करना चाहते हैं, 1-2 कई बार कर रहे होते हैं, तो उनका एग्ज़ाम नहीं है, तो कभी कभी ऐसा होता है, 1 आधा दिन ऐसा आता है, तो उनको समझा दें कि उनकी आवाज़ उनके कमरे से बाहर ना जाए। तो क्योंकि आपने सभी चीज़ों को मैनेज करना होता है, सभी स्टूडेंट्स को आपने सेटअप करके रखना होता है, तो आपने हर चीज़ का ध्यान रखना है। खाना अच्छा प्रोवाइड करना है। अगर लाइट चल जाती है, इन केस आपके पास जनरेटर भी अवेलेबल होना चाहिए, और वो भी आपने चलाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो अगर पढ़ने का टाइम है स्टूडेंट्स का, तो वहाँ पे लाइट चलेगी तो उनको इशू ना आए, तो करके आप
आपको जनरेटर भी चलाना पड़ेगा। ये था सारा पीजी का कंसेप्ट, मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपने पीजी शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स है, कैसा खाना देना है, कैसी कोस्टिंग करनी है, दूध के एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो भी मैंने बता दिया, और खाने में देना क्या क्या है वो भी मैंने बता दिया। खाने की क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो मैंने A to Z पूरा पीजी का कॉन्सेप्ट जो आपको समझा दिया। अगर आप इसको फॉलो करेंगे डेफिनेटली आप एक अच्छा पीजी जो है बिज़नेस जो है अच्छा बिज़नेस एग्जीक्यूट कर पाएंगे, अच्छी तरह से अपने पीजी को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। थैंक यू।